नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। मोतीपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सरेआम पैसा लूटने के दौरान फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को मारी गोली, अस्पताल में स्थिति गंभीर। जिला पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के 33 लोगों को खोए हुए मोबाइल लौटाकर मुस्कान लौटाई। और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक पर चहलुम के जुलूस निकालने के विवाद में दो पक्षों में हुआ पथराव। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र में सरेआम अपराधियों ने पैसा लूटने के दौरान फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को गोली मारकर घायल कर दिया। मोतीपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर पठान टोली सिंघेला पुल के समीप शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे अज्ञात अपराधियों ने समस्तीपुर के युवक शंकर शाह को गोली मारी। शंकर शाह मुजफ्फरपुर की एक निजी फाइनेंस कंपनी में पैसा रिकवरी का काम करता है। घटना को अंजाम बाइक सवार अपराधियों ने दिया। शंकर शाह को 2 गोली मारी, जिसमें एक गोली उसके जांघ और दूसरा हाथ में लगी है। फाइनेंस कंपनी के कर्मी शंकर शाह ने बताया कि कई गांव से मीटिंग का पैसा लगभग 80 से 70 हजार कलेक्शन करके आ रहे थे। इसी बीच सिंघेला पुल के पास घटना हुई है। फाइनेंस कर्मी को बेहतर इलाज के लिए SKMCH से पटना रेफर कर दिया है। वह इस मामले पर डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि आज सुबह करीब 10:30 बजे मोतीपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर पठान टोला के पास फाइनेंस कंपनी कर्मी से छिनतई के दौरान कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। आ रहे थे कलेक्शन करके, उसके बाद लड़का गाड़ी बाइक से खड़ा था रोड पे साइड में। जब मेरे हमको देखा तो गाड़ी का हैंडल घुमा दिया, हम उसमें टकरा गए। टकरा कर गिरे तो साला वो बंदूक गिरा दिया। बंदूक गिराया, बोला माल निकालो। हमने मना किया। जेब में हाथ डाल के निकाल के 2 गोली धराधर चला दिया। गोली मार दिया। और तुरंत में 2 गोली निकाल दी, फायरिंग कर दिया। पैर में लगा, मुँह ने दिया, हाथ में भी है। हाथ में भी लगा। रुकिए भाई, कौन मारा है गोली? कौन मारा? मोबाइल चाबी सब लेके चला गया। हम नहीं पहचानते। अच्छा, कितने पैसे थे आपके पास? मेरे पास लगभग था 70-80 के लगभग था। 70-80 हजार रुपया। हाँ, सब छीन लिया। सब चीज, मोबाइल भी ले गया, बाइक के चाबी भी सब ले गया। बाइक पर्स, मेरा पर्सनल पर्स भी ले गया। उसमें बहुत। बाइक कहाँ है आपकी? बाइक वहीं पे गिरा हुआ छोड़ दिया। हम वहाँ पे होश था नहीं हमको। आप आ कहाँ से रहे थे? हम आ रहे थे जहांगीरपुर। कहाँ से आ रहे थे आप? कलेक्शन करके जहांगीरपुर से जा रहे थे। LNT के स्टाफ हैं, ठीक है। हम कलेक्शन में गए हुए थे, कलेक्शन से पैसा कलेक्शन करके आ रहे थे। उसी दरमियान स्नैचिंग का एक इंसिडेंट था जिसमें इनको गोली लग गया। 2 गोली लगा है, एक गोली जांग में लगा और एक गोली हाथ से बाईपास करके क्रॉस करके निकल गया है। अभी हम SKMCH में आए हैं इसका प्राइमरी मेडिकेशन के लिए, फिर फर्दर जो होगा आपको बताया जाएगा। क्या बताएं? हाँ, पैसे का है कुछ जो अभी क्लियर नहीं है, वो बाद में बताया जाएगा जब इनको होश आएगा। बाइक से थे, बाइक से। अभी ये जो भी चीज़ें हैं वो हम भी कंपनी के ही एम्प्लॉय है, उतना हमको अभी पूरा पता नहीं है। संतोष नाम। शंकर कहाँ के रहने वाले? ये समस्तीपुर जिला का। क्या? मेरा नाम हेमंत हुआ। हाँ, आज सुबह की ये घटना है। 9-10 बजे, करीब 9-10 बजे के बीच में मोतीपुर में पठान टोली, जहांगीरपुर पठान टोली करके जगह है। वहाँ पे एक फाइनेंस कंपनी में एक लड़का काम करता है, जो कि वहाँ वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं जो काम करते हैं। वो वहाँ से गुजर रहे थे तो छीनते की घटना करने की कोशिश के क्रम में उनके ऊपर कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई। घटना की जानकारी मिलते के साथ तुरंत पुलिस बल वहाँ पे पहुंचा। उनको इलाज के लिए इलाजरत करवाया गया है और अभी तक जो इनिशियल पता चला उसमें गोली उनके पैर में लगी है। और इस घटना में जो लोग भी संलिप्त है उसके लिए वहाँ CCTV तो कोशिश किया जा रहा है, उसके साथ साथ लोकल लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द इस केस में हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे। जिला पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के 33 लोगों की खोई हुई मोबाइल को लौटाकर उनकी मुस्कान लौटाई। बिहार के DGP RS भट्टी के विशेष अभियान के तहत बिहार के विभिन्न जिले में ऑपरेशन मुस्कान, जिसके तहत लोगों के खोया हुआ मोबाइल पुलिस वापस कर रही है। इसी दौरान मुजफ्फरपुर में भी यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुर में भी करीब 72 स्मार्टफोन लोगों को वापस किए गए। आज एक बार फिर से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में आम लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन को SSP राकेश कुमार व सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह ने वापस किया। स्मार्टफोन मिलने के बाद लोगों में खुशी दिखी। लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया।
मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत पूर्व में भी करीब 72 स्मार्टफोन वापस किए गए थे और आज भी 33 स्मार्टफोन को कार्यालय में बुलाकर वापस किया गया है, जिस सब का आवेदन थाने में दिया गया था। बिल्कुल, आज मिल गया मुझे। कब क्या हुआ था? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। हाँ। क्या सूचना मिली थी यहाँ से? कल मुझे फोन आया था तो मुझे मालूम चला कि मोबाइल मुझे यहाँ रिकवर हो गया है। किस थाना का मामला? काजी मोहम्मदपुर थाना। यही ब्रह्मपुरा थाना से बगल से। आज मिल गया? आज मिल गया। क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि आपका कल ही फोन आया था मुझे से कि आप मोबाइल आकर ले लीजिए, आपका मोबाइल मिल गया। वार्ड नंबर 31 के गुप्ता कॉलोनी में 1 महीने से जल जमाव से परेशान मोहल्ले के लोगों से मिलने पहुंचे डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा। यह कोई घास का बड़ा मैदान नहीं है और न ही यह खाली जमीन है। यह बारिश से हुए जल जमाव पर काई जम गई है, जिससे यह दूर से मैदान जैसा लग रहा है। दरअसल भारी बारिश से हुए जल जमावों के इतने दिन बीत जाने से अभी भी मोहल्ले का पानी नहीं निकला। वार्ड नंबर 31 के गुप्ता कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब इस गंदे पानी से होने वाले बीमारियों का डर सताने लगा है। मोहल्ले के लोगों की समस्याओं को देखने के लिए डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा पहुंची और स्थिति को देखकर दंग रह गई। मोहल्ले के लोगों ने डिप्टी मेयर को अपनी अपनी कई समस्याएं बताया और यहां की पार्षदों से लेकर निगम के कर्मचारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि इस मोहल्ले में 1 महीने से जल जमाव लगा हुआ है, जिसकी सूचना मुझे मिली है। हम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आज मैं आई हुई हूँ वार्ड 31 में गुप्ता कॉलोनी में। यहाँ की जनता ने कंप्लेन किया था कि करीब 1 महीने से मैडम यहाँ वाटर लॉगिंग है, पानी का जमाव है पूरा। मुझे लग रहा है कि 3 फुट 4 फुट पानी होगा और सही में मैं आई हूँ, देख रही हूँ तो पानी है, पानी का जमाव है। इसके साथ ही नाले जाम है, जो होम पाइप दिया हुआ है वो भी जाम है, आगे भी इसका आउटपुट वो पूरा नाला जाम है, जिसकी वजह से पानी नहीं जा पा रहा है। तो मैंने कंप्लेन बोला भी है, अपर उपनगर आयुक्त को भी बोला है, तो उन्होंने पंप तो भिजवाया है लेकिन छोटा भिजवाया है। तो बड़ा वाला पंप का मैंने ऑर्डर दिया है कि बड़ा वाला पंप लाके लगाया जाए। और सबसे पहले तो यहाँ के माननीय वार्ड पार्षद जीवेश जी हैं, उनको भी मैं बुला रही हूँ। उनको बोलूँगी कि जमादार के साथ और सफाई कर्मी के साथ पहले होम पाइप को साफ करवाएं और मेन नाला जो है ये वाला जो मेन रोड पर नहीं निकल पा रहा है पानी, तो नाले को साफ करवाएंगे। उसके बाद पंप लगा के इस पानी को नाले में डाला जाएगा। तो अभी आ रहे हैं जीवेश जी, मैं उनसे बात करती हूँ और जितना होगा जितना जल्दी 1-2 दिनों में पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी जाएगी। मेयर साहिबा का मतलब खबर है कि ऐसे वार्ड 31 की जनता का कंप्लेन है कि यहाँ पे महीनों से पानी लगा हुआ है, शायद पहली बारिश के दिन के बाद से ही। और पानी के ऊपर आप देख रहे हैं ग्रीन पट्टी भी पूरी लगी हुई है, पूरा काला एकदम, पानी गंदा भी बहुत हो चुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे निगम की मतलब इसको नाकामी कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि हर अंचल वाइज अंचल इंस्पेक्टर हैं, वार्ड वाइज वार्ड जमादार हैं, उनके ऊपर सिटी मैनेजर हैं, लेकिन अफसोस तब होता है कि उसके ऊपर उप नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, नगर आयुक्त। क्या अब वार्ड पार्षद, महापौर, उप महापौर का काम रह गया है कि जनता की शिकायत का पानी ये महीनों का निगम के कर्मचारी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, इस बात पे जोर देना होगा कि वो जो तनख्वाह ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं कि अपने कर्तव्य परायण का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। कहीं ना कहीं उनके कर्तव्य परायणता में घोर कमी है। तो आज खबर गई, इन्होंने तुरंत खबर किया, मान लो छोटा पंपिंग सेट आ गया, बड़ा भी आ जाएगा, 2 दिन में ये पानी निकल भी जाएगा, लेकिन आगे बारिश होगी फिर पानी लगेगा। ये काम तो वार्ड वाइज जमादार अंचल इंस्पेक्टर का है। फिर उनको अगर किसी चीज की अगर पंप की परेशानी है तो वो ऊपर अपने आप बड़े पदाधिकारी को बोले। तो ये काफी एक सिस्टम का फेलियरनेस हम इसको कहेंगे। सावन माह की पूर्णमासी पर दुर्गा स्थान मंदिर में भगवान महादेव की वर्ष से महाश्रृंगार कर माता की महाआरती की गई। गुरुवार को गोला रोड स्थित दुर्गा स्थान मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर प्रांगण को दीप से सजाकर रखा, जिसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया। वहीं बाबा के मंदिर को बर्फ का शिवलिंग बनाकर बाबा बर्फानी का रूप दिया गया। महाआरती के उपरांत महाप्रसाद का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर के सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि हर पूर्णिमा में दुर्गा स्थान मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जाता है। विगत 6 महीनों से यह कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में किया जाता है।
और महाप्रसाद का भी बांटा जाता है। पूर्णिमा के दिन हर पूर्णिमा के दिन महाआरती का आयोजन होता है, महाप्रसाद होता है। कितने वर्षों से ये किया जा रहा है? 4 महीना से हो रहा है। हर पूर्णिमा के पूर्णिमा महाआरती की जाती है। हर पूर्णिमा का दुर्गा स्थान मंदिर के प्रांगण में मंदिर कमेटी के तरफ के द्वारा किया जाता है। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय नाम बताइए। सुबोध कुमार। क्या है आप? सचिव दुर्गा स्थान मंदिर। मुसहरी प्रखंड में विधायक अमर पासवान ने 11 लाख रुपए की लागत से बने सड़क का उद्घाटन किया। शुक्रवार को बोछा विधानसभा क्षेत्र के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत राधा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में राजद विधायक अमर पासवान ने 11,14,000 रुपए से बने सड़क का उद्घाटन किया। सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे अमर पासवान को लोगों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। यह सड़क उपेंद्र रजक के घर से रामबरन के घर होते हुए मनिका मनसोलिंग रोड तक जाता है। वहीं बोछा विधायक अमर पासवान ने कहा कि जब मेरे क्षेत्र में काम होता है तो बहुत खुशी मिलती है। जब मेरे क्षेत्र में रोड बनता है तो स्थानीय लोगों का सहयोग होता है और जो क्षेत्र की जनता को परेशानियां होती है, रोड बन जाने के बाद उन सभी को उससे निजात मिलता है। आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा और क्षेत्र की जनता का सेवा करते रहेंगे। इस दौरान मुसहरी प्रखंड के राजद अध्यक्ष उमाशंकर राय, संजय कुमार, रविंद्र यादव, सुधीर सहनी, अरुण राय, परशुराम पाठक सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज रोड का उद्घाटन किया गया है। जी, बहुत बेहद खुशी मिलती है। कभी भी हमारा जो क्षेत्र है उसमें एक रोड बनता है और वहाँ पे ग्रामीणों का काफी सहयोग रहता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने रास्तों पे चलने में दिक्कत होती है और बहुत खुशी मिलती है कि जब वहाँ का रोड की स्थिति सुधर जाती है और हम लोग के माध्यम से, यहाँ के नौजवानों के माध्यम से, यहाँ के हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हम लोग अपना प्रयास करते हैं और वहाँ पर रोड हो जाता है। तो आज हम लोग मुसहरी उर्फ राधा नगर में वार्ड नंबर 5 में उपेंद्र रजक जी के घर से राम वरण राय जी के घर तक ये रोड का उद्घाटन हुआ है और बहुत ही खुशी है कि यहाँ पे सभी लोग इस चीज को लेकर के उत्साहित हैं। शहर में भारत बिरयानी ने जुरन छपरा में अपने तीसरे ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया। भारत बिरयानी ने शुक्रवार को अपने तीसरे ब्रांच का जुरन छपरा चौक के नजदीक भव्य शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी, विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं MLC अनिल सहनी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर की। इस अवसर पर भारत बिरयानी के CEO हाजी मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि बिहार में सबसे पहले भारत बिरयानी ने ही बिरयानी की शुरुआत की थी। भारत बिरयानी के पूर्वी चंपारण ब्रांच में देश विदेश के लोग बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं। खासकर केसरिया आने वाले विदेशी पर्यटक बिरयानी जरूर खाते हैं। यहाँ कोलकाता और हैदराबादी बिरयानी मिलती है। भारत बिरयानी के बिरयानी का टेस्ट अन्य दुकानों से अलग है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि एक बार दुकान में आकर बिरयानी का लुत्फ उठाएं। भारत बिरयानी का तीसरा प्रतिष्ठान जुरन छपरा के लोगों के डिमांड पर यहाँ खुला है। काहे कि यहाँ सब तरह के पेशेंट, कचहरी का लोग, सारे लोग का जमावड़ा होता है। उनको बढ़िया खाना उपलब्ध नहीं हो पाता था, इसलिए यहाँ पर हमारे सुलेमान साहब हाजी साहब ने अच्छा काम किया है। हम इसका उद्घाटन कर दिए हैं। हाजी मोहम्मद सुलेमान, भारत बिरयानी का यह प्रोपराइटर, ये तीसरा ब्रांच जो है जुरन छपरा चौक पर जो है खुला है। यहाँ के लोगों का जो है बहुत दिनों से काफ़ी डिमांड था कि जो है यहाँ बहुत सारे पेशेंट, डॉक्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव लोग आते हैं जिनका खाने पीने का कोई जो है माकूल जो है इंतजाम नहीं हो रहा था। इसलिए जो ये सब को देखते हुए जो है यहाँ पे तीसरा ब्रांच जो है। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं।
जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, एचडीएफसी से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। चेहल्लुम का अखाड़ा जुलूस निकालने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ब्रह्मपुरा थाना के मेहदी हसन चौक के समीप चेहल्लुम का अखाड़ा जुलूस निकालने को लेकर गुरुवार की देर रात 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक दूसरे को निशाना बनाकर पथराव भी किया गया। इसको लेकर इलाके में अफरा तफरी मची रही। घटना में महिला समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद ब्रह्मपुरा पुलिस मौके पर पहुंचे स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। घायलों के इलाज के लिए सदर भेजा गया। घटनास्थल के समीप लगी एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि घायलों के द्वारा एक दूसरे पर रॉड व चाकू से हमला करने का आरोप लगाया गया है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शांति बहाल रखने को लेकर मेहदी हसन चौक पर पुलिस कैंप कर रही है। क्या मामला हुआ? अभी मामला है कि 2 पक्ष थे और दोनों अखाड़ा निकालने के लिए, एक कह रहा था कि हम निकालेंगे, दूसरा कह रहा था हम निकालेंगे। अभी प्राथमिक स्थिति यही है, प्राइमरी स्टेज में यही बात आई है कि अखाड़ा निकालने के लिए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे कि हम निकालेंगे और दोनों अपने में रोड़ाबाजी भी किया है और कुछ मारपीट किया है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, जो सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए हैं। कितने लोग इंजर्ड हैं? अब कितने लोग इंजर्ड हैं? 2, 4, 5 तो जरूर होंगे। हम लोग आए हैं, देखे हैं, मामला को शांत किए हैं, सभी लोगों को अपने अपने घर में जाने के लिए कहे हैं। गाड़ी एक लगी हुई थी रोड में पिकअप, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, उसको हम थाना पर भिजवा रहे हैं। मरीज को परेशानी न हो, इसको लेकर सदर अस्पताल में ऑनलाइन टोकन सिस्टम की शुरुआत हुई। सदर अस्पताल के ओपीडी में अब शुक्रवार और सोमवार को 2 दिनों के लिए ट्रायल के तौर पर टोकन सिस्टम शुक्रवार से शुरू किया गया। मरीजों को कतार से निजात दिलाने के लिए यह शुरू किए जाने से सारे दिन मरीज परेशान रहे। अधीक्षक बाबू साहब झा ने बताया कि सदर अस्पताल की ओपीडी में 2 जगह मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं पहला दिन होने के कारण मरीज का टोकन सिस्टम के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पारू से अपना बीमार बच्चों को दिखाने पहुंचे पिता ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि सुबह से ही नेट स्लो होने के कारण यहां पहले डॉक्टर 300 मरीजों को देखते थे, वहीं इस बार 100 को भी नहीं देख पाए। वहीं पुरानी गुदरी मोहल्ले से अपनी बेटी के टूटे हाथ को दिखाने पहुंचे एक पिता का दर्द यह है कि 11 बजे से वह अपने नंबर का इंतजार में बैठा हुआ था और लिंक फेल होने के कारण उसका नंबर नहीं आ पा रहा था। 11 बजे से क्या दिक्कत है बच्चे को? बुआ हाथ टूटा हुआ है, प्लास्टर अभी तक नहीं हुआ। टोकन लिए थे? हाँ, टोकन लिए थे। कितने बजे टोकन ले लिए थे? 11 बजे। क्या कारण बताया ज्यादा बजने वाला है? बोला 4 बजे के बाद होगा। नहीं, प्लास्टर करने के लिए बोले, प्लास्टर नहीं हुआ तो 4 बजे बोल रहा है। जो ऑनलाइन का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इससे पब्लिक को भी, डॉक्टर को भी, सबको परेशानी हो गई है। इतना जगह ना पुर्जा यहाँ से लेकर वहाँ लगाओ, ऐसे करके जो समस्या है ये, जिसके कारण बहुत लोग चले गए, नहीं दिखा पाए हैं। जहाँ 300 लोग डॉक्टर देखते थे, वहाँ 100 में ही सिमट के रह गए। पेपरलेस किया गया है सदर अस्पताल पे, टोकन सिस्टम। हाँ, टोकन सिस्टम। हाँ, उसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत है कि टोकन लेना छोटा पुर्जा तो किसी के हाथ से गिर भी जा रहा है, सब जगह ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा करना पड़ रहा है, जिससे काफी समय लग रहा है।
नहीं, हम तो पूरी तैयारी में हैं और ये अस्पताल प्रत्येक दिन पेपरलेस होगा, क्योंकि सरकार का जो डिसीजन है कि जितने भी डाटा हों मरीज से संबंधित वो अपलोड हों और उससे प्रोग्राम जो है सो सफल हो। डाटा का कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और डेटा ही नहीं रहेगा तो हम किसी तरह प्रोग्राम पर, तो हमारा सदर अस्पताल सब दिन पेपरलेस होगा। इसकी तैयारी हम कर लिए हैं। अभी सरकार के तरफ से अमूमन आदेश आया है कि सप्ताह में 2 दिन, लेकिन मैं प्रत्येक दिन पेपरलेस। अभी सोमवार और शुक्रवार की बात आई है, लेकिन मैं अपने सदर अस्पताल में प्रत्येक दिन पेपरलेस चलाऊंगा। पहला दिन था इसलिए शायद मरीजों को ज़्यादा दिक्कत हुई है। हाँ, मरीजों बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, छिटपुट समस्या हुई, कहीं दवाई मिलने में, कहीं पैथोलॉजी जांच करने में। तो जो मेरे भव्या के एजेंट थे, मैंने खुद जाके पहल किया और सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए समाहरणालय से जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुक्रवार को ICDS के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं प्रचार प्रसार को लेकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ निकाला गया। ICDS के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को आम लोगों तक पहुंचाने एवं प्रचार प्रसार को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वह जागरूकता रथ को DM प्रणव कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रथ आज रवाना किया गया है और इसका उद्देश्य है कि जितने भी समेकित बाल विकास परियोजना के तहत, उस विभाग के तहत, समाज कल्याण विभाग के तहत जो योजनाएं चलती हैं, इन योजनाओं को ऑलरेडी हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। इस प्रचार प्रसार को करने के लिए हम लोगों ने 1 तारीख से 30 तारीख तक विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न जगहों पर इस जागरूकता रथ को रवाना किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो, इसके लिए विभाग संकल्पित है और हम लोग निश्चित रूप से इसमें सभी लोगों को जो योग्य होंगे इस योजनाओं से आच्छादित करेंगे। नेशनल मिलेट ईयर है, इस बार तो मिलेट्स को लेकर भी कुछ और नेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में भी हम लोगों ने मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रसारित कर रहे हैं और किसानों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि मिलेट्स की कृषि की तरफ भी वो लोग ध्यान दें और साथ ही साथ लोगों के खान पान के व्यवहार में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। तो एक पूरा आंदोलन चल रहा है और हम लोग अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि डेफिनेटली मिलेट्स के प्रयोग को बढ़ावा। समाहरणालय परिसर में चौकीदार पंचायत संघ के सदस्यों ने आश्रितों को बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। चौकीदार दफादार के आश्रितों को बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान बिहार सरकार से मांग की गई कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विधानसभा में अध्यादेश लाया जाए और अनुकंपा पर बहाली एवं रिटायरमेंट लेने वाले चौकीदार दफादार के आश्रितों की बहाली फिर से शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने अनुकंपा समेत चौकीदार दफादार के आश्रितों के बहाली पर रोक लगा दी है। इस अवसर पर तिरहुत प्रमंडल के अध्यक्ष महेश राय ने कहा कि बिहार सरकार से मांग है कि जिन लोगों ने अनुकंपा पर बहाली के लिए आवेदन दिया था उन्हें नियुक्ति पत्र दी जाए। इसके अलावा अनुकंपा पर बहाली अविलंब शुरू की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाकर नया कानून बनाया जाए और एक बार फिर से चौकीदार दफादार के आश्रितों को नौकरी दी जाए। इसके अलावा जिले में दफादार और चौकीदार को प्रताड़ित करने के मामले बढ़े हैं, इस पर रोक लगाई जाए। हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है चौकीदार दफादार को एओजी आश्रित का जो 2014 जो हम लोगों को चौकीदारी संवर्ग नियमावली जो मिला था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे आश्रितों की बहाली को रोक लगा दिया गया। इसके लेकर के हम लोग पूरे आज 9 प्रमंडल में पूरे बिहार के आज 1 दिवसीय धरना पर है, इसलिए कि हमारा जो पूर्व से जो आ रहा है चौकीदार के आश्रित की बहाली, उसको सरकार पुनः हाई कोर्ट के आदेश को शिथिल करते हुए अध्यादेश ला करके विधानसभा से पास करके हमारे आश्रितों की बहाली करें। और दूसरी हमारी जो मांग है वो है कि जिला चयन समिति द्वारा जो हमारे आश्रितों को चयन कर लिया गया है, समिति द्वारा निर्णय ले ली गई है, लेकिन अभी तक उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और जो हमारे लोग जो आवेदन दिए हैं जो उससे वंचित रह गए हैं, उसको सरकार अध्यादेश ला करके हमारे आश्रितों की नियुक्ति पत्र दे और जो आवेदन जो पेंडिंग है पूर्व में दिया गया उसको बहाल करे। इन्हीं के लिए हमारे यही दोनों बिंदुओं को लेकर के हम लोगों का धरना है
और जिला के जो भी विभिन्न समस्याएं हैं उस पर हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार का जो भी आदेश निर्देश होता है, चाहे वो एसीपी के लिए हो, चाहे कैदी स्कॉट डाक ड्यूटी बैंक ड्यूटी का, उसका जिला स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसको जिला स्तर के पदाधिकारियों से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो भी कैदी स्कॉट डाक ड्यूटी बैंक ड्यूटी या जो हमारे प्रमोशन का मामला है, चाहे हमारे जो शैक्षिक सेवानिवृत्ति का जो आवेदन पेंडिंग है, उसको जांच करा करके। सावन पूर्णिमा के मौके पर पानीकल चौक स्थित उमेश्वरनाथ शिव मंदिर में बाबा बर्फानी का रूप दिया गया। सावन पूर्णिमा के मौके पर मुजफ्फरपुर के पानीकल चौक स्थित उमेश्वरनाथ शिव मंदिर में बाबा बर्फानी का रूप दिया गया। शहर के पानीकल चौक स्थित बाबा उमेश्वरनाथ शिव मंदिर में सावन पूर्णिमा के मौके पर बाबा बर्फानी का रूप दिया गया। इस दौरान महाप्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के संस्थापक पूर्व मुखिया उमेश शाह, मंदिर के पुजारी सहित दर्जनों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। पूर्णिमा का दिन बर्फानी का पूजन करने से बहुत बड़ा महत्व होता है और सावन के अंतिम पूर्णिमा का दिन जो है सो पूर्ण दिवस मनाया जाता है। इसलिए जो भी सावन में व्रत किए हुए रहते हैं वह पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पर जो है सो इस समाज के लोग सारे मिल करके और यह आज का भंडारा और चलाते हैं और जो है सो साल की भांति बाबा उमेश्वरनाथ शिव मंदिर में बाबा बर्फानी का जो है भव्य रूप से श्रृंगार किया जाता है और महाप्रसाद का भी वितरण होता है और तमाम समाज पूरे शहर वासियों से हम लोग भगवान से यही मनाते हैं कि सबको भगवान शुभकामना दे और सुखी संपन्न बना के रखे, यही हमारी मनोकामना है। खबरों का सिलसिला होता है यही समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।